आज समाचार से ये हम लोगों की जानकारी मिली कि छात्र छात्राओं के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर, हमारे ऊपर, माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी के ऊपर, किसलय तिवारी जी के ऊपर, राहुल अवस्थी जी के ऊपर सरकार ने जेपीएससी आंदोलन के मामले में मुकदमा करने का काम किया है। अब आप सारे लोग, झारखंड प्रदेश की जनता इस बात को समझ सकती है कि जब आंदोलन हुआ उसके एक दिन के बाद किस तरह से मुकदमे करके डरवाने की कोशिश की जा रही है और किनके इशारे पर मुकदमे लालपुर थाने में हम लोगों के ऊपर की गई है। आंदोलन बिल्कुल शांतिप्रिय था, कहीं से कोई एक पत्थर का रोड़ा भी छात्र छात्राओं के तरफ से आंदोलन में नहीं चला। उल्टा पुलिस ने लाठी भी चलाया और उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी करके डरवाने का काम किया है। हम पुलिस की स्थिति को समझ सकते हैं, चूंकि सरकार के नीचे पुलिस को काम करना होता है, लेकिन पुलिस को ये बात सोचना चाहिए कि सच्चाई क्या है और क्या हमको करना चाहिए। कानून के दृष्टि से भी काम करना चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें रहेंगी, सरकारें गिरेंगी, सरकारें बनेंगी, लेकिन कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। आंदोलन को इस तरह से दमन करके रोकना और फिर मुकदमा करना, फिर डंडा चलाना। और दुखद बात यह है कि हम लोगों के आंदोलन के बाद, लाठी खाने के बाद, छात्र छात्राओं के पीटे जाने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे माननीय विधायक और विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के संरक्षण में राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन दिया गया। और कल ही महामहिम राज्यपाल जी ने एसएसपी रांची और चेयरमैन जेपीएससी को तलब किया था, उनको बुलाया। अब हिम्मत आप देखिए कि महामहिम राज्यपाल के बुलाए जाने के बाद, तलब होने के बाद भी मुकदमा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव देकर के मुकदमा कराया गया। पहली बात तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन जायज है, जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, सिलसिलेवार जो रिजल्ट आया है, चाहे वो साहेबगंज का हो या लोहरदगा का हो या कई अन्य सेंटरों पे, इससे साबित होता है कि जेपीएससी 7th to 10 में काफी बड़ी गड़बड़ी की तैयारी की जा चुकी। प्रमाण के साथ हम लोगों ने इस बात को रखा भी है। आप मेरे साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, हम लोगों को जेल भी डाल सकते हैं, सत्ता शासन आज आपकी है, लेकिन इसके चलते हम झारखंड के आने वाले भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इस लड़ाई को, इस आंदोलन को छात्रों के हित में, उनकी भावना को कद्र करते हुए और जेपीएससी को जेएमएम पब्लिक कमीशन तो नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए हम लोग अपनी बात को संवैधानिक तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से रखने का काम हम लोग जरूर करेंगे। और जिस तरह से आप हम लोगों को डरवाने का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये सब बातें सही नहीं हैं। आप भी विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में 6 जेपीएससी के लिए आपने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और आपकी जब सरकार आई तो उसी जेपीएससी के रिजल्ट को आपने निकालने का भी काम किया। तो कई बार आपने गलतियां की है, कई बार आपने छात्रों के साथ अन्याय करने का काम किया। अपने सरकार बनने के बाद आपने कहा कि यह वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, तो नियुक्ति वर्ष है कि लाठी वर्ष है, यह आपको झारखंड प्रदेश के युवाओं को, छात्र छात्राओं को बताना चाहिए। साल का अंतिम महीना चालू होने वाला है, अभी तक नियुक्ति तो आपने नहीं किया, लेकिन कितने लोगों पर लाठियां आप लोगों ने जरूर चलवाई और अब आप मुकदमे भी करवा रहे हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और हम चाहते हैं कि झारखंड सही दिशा में आगे बढ़े। जेपीएससी में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए। छात्र छात्राओं का यह मांग है, उनके मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। आपके मुकदमे से, आपके डंडे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।